चंदला विधानसभा के एक छोटे से गांव रजौरा से निकल करके आईएएस बने, यूपीएससी में 181वीं रैंक ला करके चंदला विधानसभा क्षेत्र और सरवई क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले कुलदीप पटेल इस समय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और हम उन्हीं के गांव रजौरा में आ चुके हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि उनका घर दिखाएं। ये वही घर है जिससे निकल करके कुलदीप ने इसी गांव से अपने सफ़र की शुरुआत की और आज आईएएस बन चुके हैं। तो हम उन्हीं के गांव में हैं कुलदीप जी के, और कुलदीप जी हमारे साथ हैं। उनके घर पर बधाइयों का तांता लग चुका है। लोग उनको बधाई देने के लिए रिश्तेदार हैं, जो व्यवहारी हैं, जो आसपास के गांवों के लोग हैं। सरवई के सरपंच के चंद साहू भी आए हुए हैं और आसपास के भी गांवों के लोग जो हैं उनको बधाई देने आ रहे हैं। कुलदीप जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो कुलदीप जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अच्छा कुलदीप जी, ज़्यादा आपका समय हम नहीं लेंगे क्योंकि अब ये समय परिवार के साथ का ही होता है। बस इतना जानना चाहेंगे कि कैसा लगा जब आप इस क्षेत्र से निकल कर के आईएएस बने और कैसा लग रहा है आपको? जी सर, जब से रिज़ल्ट आया उसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है। सभी परिवार वाले शुभचिंतक सभी बहुत खुश हैं, इस बात की भी खुशी है। अच्छा कुलदीप जी, एक सवाल और है। आप इतने इंटेलिजेंट हैं और जो आईएएस होता है, इंटेलिजेंट हैं, कोई भी पढ़ाई कर सकते थे अगर पैसा कमाने की इच्छा होती थी, लेकिन आपने कलेक्टर और आईएएस यूपीएससी को ही क्यों चुना? डेफिनेटली अगर कोई व्यक्ति सिविल सर्विसेज को चुनता है तो उसके पीछे एक उसका बड़ा मकसद होता है देश की सेवा करना, और लोगों की जो समस्याएं हैं उनके प्रति वो ज़्यादा सजग रहता है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। इसलिए शायद सिविल सर्विसेज एक अहम जॉब बन जाती है। अच्छा कुलदीप जी, शुरुआत कहाँ से हुई थी? रजौरा से, या कहाँ से आपने स्कूली पढ़ाई की, उसके बाद ग्रेजुएशन में क्या किया और फिर कब मन में कब आया कि यूपीएससी की तैयारी करना है? जी सर, मेरी इनिशियल स्कूलिंग हुई है चंदला में, न्यू आइडियल पब्लिक स्कूल। उसके बाद 9वीं से 12वीं तक मरिया माता कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से हुआ है। रही बात सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रति मेरे रुझान की, तो कुछ कहानियाँ मैंने सुनी थी मेरे दादाजी से, श्री राधे श्याम जुलानिया जो कि आईएएस ऑफिसर थे और अपने छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर रहे। उधर से मुझे प्रेरणा मिली, और जब मैं थोड़ा और इसके बारे में मुझे जानकारी मिली कि यूपीएससी एग्ज़ाम होता है, उसका कैसे एक बंदा आईएएस बनता है, तो मैंने भी ठान लिया कि मुझे भी एक यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस ऑफिसर बनना है। तो क्या मकसद है जीवन का, क्या मकसद है, और इस क्षेत्र के लिए भी क्या खुशखबरी होनी चाहिए? मकसद यही है कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनको सॉल्व करें, और स्टेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा उसको पूरी तन मन धन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, और फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये कुलदीप जी हैं, एक सामान्य से परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से निकल करके और यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में 181वीं रैंक लाए हैं। सरपंच भी आए हुए हैं सरवई के बधाई देने के लिए। सरपंच जी बहुत खुश हैं, क्षेत्र का एक लड़का आज आईएएस बन गया है। देखिए, एक खुशी की बात है जिसमें हमारे क्षेत्र सरवई विधानसभा का और हमारे पूरे ज़िले का नाम रोशन हो रहा है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारा पूरा क्षेत्र इस समय गौरव महसूस कर रहा है। यहाँ तक उन्होंने हमारा नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, और यहाँ देख रहे हैं आपकी सभी लोग वहाँ पर उनको बधाई देने हुए आए हुए हैं। तो आपने इनको आमंत्रित भी किया है सरवई? बिल्कुल, सोचा है कि एक कार्यक्रम रखें सरवई में और उनको बुलाया जाए, और बिल्कुल उनका सम्मान कार्यक्रम रखा जाए सरवई में एक। बिल्कुल, ऐसे युवाओं को ही प्रेरणा होना चाहिए जिससे कि और भी युवा जो है इस क्षेत्र से कुलदीप जैसे निकलें और क्षेत्र का नाम रोशन करें और इस देश के लिए काम करें, सेवा दें, और इस देश की जो स्थिति है इससे ऊपर उठा करके एक विकसित देश बनाने में सहयोग करें। तो जनता वाणी में हम रजौरा आए हुए थे। ये रजौरा गांव है और इस गांव के लिए भी बहुत बड़ी बात है। जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।